अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, कैलेंडर। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम, इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर मैथ्स, रीजनिंग एज वेल एज जनरल स्टडीज। खैर, कैलेंडर एज अ चैप्टर बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का ही देन है। ओके, इनफैक्ट हम लोग जो आज कैलेंडर पढ़ने वाले हैं, दिस इज योर इंग्लिश कैलेंडर या ब्रिटिश कैलेंडर या ग्रीगेरियन कैलेंडर, जो कुछ भी आपको। ओके, तो ये ग्लोबलाइजेशन का दिन है। नहीं तो कैलेंडर का प्रचलन तो आप एंशिएंट इंडिया से ही देख रहे होंगे। आपको ध्यान आ रहा होगा गुप्ता एरा, आपको ध्यान आ रहा होगा शक संवत, आपको ध्यान आ रहा होगा विक्रम संवत, आपको ध्यान आ रहा होगा हर्षवर्धन एरा। तो हर एक रूलर, मतलब जो प्रोमिनेंट रूलर होता था, वो अपने नाम पर एक एरा चलाता था, एक कैलेंडर चलाता था। ओके, परेशानी ग्लोबलाइजेशन के बाद आई। जब आप अगर मिडियावल इंडिया या मिडियावल हिस्ट्री पर थोड़ा अगर आपको पकड़ है, तो आपको ध्यान आ रहा होगा कि 15th और 16th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ धीरे धीरे, और वो 17th, 18th, 19th और 20th और फाइनली 21st सेंचुरी आते आते अपने पीक पर पहुंच गया। ओके, तो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, वैश्वीकरण आया, भूमंडलीकरण आया, ओके, यूरोपियन से इंटरेक्ट करने लगे अमेरिकन से, अमेरिकन से इंटरेक्ट करने लगे एशियन से, एशियन इंटरेक्ट करने लगे अफ्रीकन से, तब जाकर एक स्टैंडर्ड कैलेंडर की आवश्यकता पड़ी, और वहाँ से एक कह सकते हो मैथ्स का एक चैप्टर इमर्ज हुआ, जिसको हम लोग आज सीखने वाले हैं। ओके, तो अभी आप ध्यान दिए होंगे कि हमने एक शब्द का प्रयोग किया, स्टैंडर्ड कैलेंडर। अब स्टैंडर्ड कैलेंडर को आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो कि फॉर एन एग्जांपल कि अगर हम लोग शक संवत और विक्रम संवत का ही प्रचलन रखते भारत में, ओके, और कोई यूरोपियन या अफ्रीकन या अमेरिकन भारत आता, लेट अस सपोज वर्ल्ड कप का एक मैच देखने, ओके, एक क्रिकेट का मैच देखने, और वो भारत के किसी व्यक्ति से पूछता कि वर्ल्ड कप का मैच किस दिन है, और यहाँ से उत्तर मिलता उसको कि एकादशी को है, तो उसके लिए बड़ा टफ होता है उसको ग्रैब करना। बट ऑब्वियस है, आप अगर आइसोलेटेड हो तो आपके लिए वो पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एकादशी, ओके, अगर हम शक संवत और विक्रम संवत को आधार बना लें, तो जो हम लोग का नेशनल कैलेंडर है, तो वो अगर आप आइसोलेटेड है देन इट इज ओके। लेकिन व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विथ people apart from your boundary, then it would be very tough to exchange the words. Okay, for that reason स्टैंडर्ड कैलेंडर वॉज डिजाइंड। अब हम इतना हिस्ट्री को इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं इस मैथ्स के चैप्टर से, क्योंकि आई एम नॉट एबल टू गिव यू द आंसर कि एक हफ्ते में 7 दिन क्यों होता है। ये हम नहीं बता पाएंगे कि 7 ही दिन क्यों होता है, 8 क्यों नहीं होता है। हम ये नहीं बता पाएंगे कि संडे के बाद मंडे, और मंडे के बाद ट्यूसडे, और फिर वेंसडे, और फिर थर्सडे, और फिर फ्राइडे, और फिर सैटरडे, और फिर घूमकर संडे क्यों हो जाता है। ओके, शायद हम ये भी नहीं बता पाए कि जनवरी में 31 दिन और फरवरी में 28 दिन जब वो नॉर्मल वर्ष है, और 29 दिन जब वो लीप वर्ष है। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में अगेन 31 दिन, 31 days. I should write here June, it is 30 days, और जुलाई 31 days, अगस्त अगेन 31 days, very important, सितंबर 30 days, अक्टूबर 31 days, नवंबर 30 days, and finally December 31 days. तो आई एम नॉट एबल टू गिव यू द आंसर कि ऐसा ही क्यों होता है। ओके, इनफैक्ट आई एम नॉट एबल टू गिव यू द आंसर कि एक नॉर्मल वर्ष में 365 दिन होता है, और एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है। तो ये जो एक दिन का फर्क आया वो फरवरी में ही आया, और फरवरी 29 दिन का हो गया। ओके,
ये सब प्रश्न के उत्तर नहीं है। रीजन बिहाइंड कि हम लोग एक स्टैंडर्ड कैलेंडर डिजाइन कर रहे हैं, और जब कभी भी स्टैंडर्ड शब्द आता है देन यू हैव अजम्पशंस। ओके, अवधारणा। अजम्पशन का मतलब हुआ कि पूरा दुनिया इसको मानेगा। इट इज वेरी मच सिमिलर कि आप अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की बात करो, जब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल आया तो पूरा दुनिया अज्यूम किया कि ये 1 मीटर होगा, ओके, ये 1 फीट होगा, एंड ये 1 किलोग्राम होगा, लेट अस सपोज। तो जिस तरीके से पूरा दुनिया स्टैंडर्ड्स को मानता है, तो कैलेंडर में भी कुछ स्टैंडर्ड्स मानना है। ओके, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब अजम्पशंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसी अजम्पशन में कुछ ये भी है, 100 ईयर्स में कैलेंडर 5 दिन आगे बढ़ता है, या हम लोग कहेंगे 5 ऑड डेज। 200 वर्ष में कैलेंडर 3 ऑड डेज आगे बढ़ जाता है। 300 वर्ष में कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ जाता है, और 400 वर्ष में कैलेंडर 0 दिन आगे बढ़ता है, जिसका ये अर्थ हुआ कि कैलेंडर रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर एवरी 400 ईयर्स। ओके, ये सब का सब अजम्पशन है जो आपको अपने मेमोरी में रखना पड़ेगा। ओके, आप कैलेंडर के अगर डिफरेंट सोर्स में देखोगे, ट्रिक्स में देखोगे, तो यू हैव वेरियस ट्रिक्स बट ऑल आर मेमोरी बेस्ड। मतलब अगर आप इंटरनेट पर सोर्स देखोगे कैलेंडर का, तो यू वुड फाइंड एक ऐसा ट्रिक मिलेगा जिसमें आपको हर एक मंथ का कोड अलग होगा, हर एक ईयर का कोड अलग होगा। उससे आप बड़ी आसानी से निकाल भी सकते हो महज 25 से 30 सेकंड में। ओके, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उतना सारा बात याद रखना, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई लास्ट 12 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ओके, फॉर दैट रीजन हम लोग कोशिश करेंगे कंसेप्चुअल मेथड को ही डिकोड करने का, और उससे ही कोई ट्रिक निकालने का कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग सवाल को 30 से 40 सेकंड में बना भी लें और बहुत ज़्यादा कुछ मेमोरी बेस्ड ट्रिक्स नहीं हो। ओके, एनीवेज, इसमें कुछ है जिसके पीछे लॉजिक है। ओके, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन इट। अब हम लोग को मैथ्स का इसमें से क्वेश्चन निकालना है, और पूरे कैलेंडर का जो कह सकते हो जो आधार बनेगा वो 1 हफ्ता में 7 दिन। वी वुड सी। और अगर आपको इस पर कमांड हो गया तो हार्डली कोई भी डेट निकालना आपके लिए बहुत आसान होगा। इट विल बी अ कप ऑफ टी फॉर यू ऑल। कुछ भी नहीं है। आई होप संडे के बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर घूमकर संडे। इसका यह मतलब हुआ कि हफ्ते का कोई प्रभाव कैलेंडर पर नहीं होता है। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यह है कि अगर हम आपसे कहें कि इफ टुडे इज लेट अस सपोज संडे, कि आज रविवार है, तो अगले हफ्ता आज के दिन कौन सा, आई मीन 1 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा? तो आई डोंट थिंक कि आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। आप बोलोगे संडे होगा। अगर हम आपसे पूछे कि 2 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा, आप बोलोगे संडे होगा। हम पूछे 10 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा, आप बोलोगे संडे होगा। हम पूछे कि 50,000 हफ्ता बाद कौन सा दिन होगा, फिर से आप बोलोगे कि आज संडे, 50,000 हफ्ता बाद भी संडे होगा। इसका मतलब हुआ कि हफ्ते का, वीक का कैलेंडर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। कैलेंडर पर इंपैक्ट नहीं पड़ रहा का मतलब ये हुआ कि मेरा दिन शिफ्ट नहीं हो रहा है। आज अगर रविवार है तो 10 हफ्ता, 15 हफ्ता, 20 हफ्ता, 50 हफ्ता, 100 हफ्ता के बाद भी रविवार ही होगा। मतलब किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि यदि आज रविवार है, ओके, 5 हफ्ता 2 दिन बाद क्या, तो आप कहोगे सर अब कैलेंडर बदल जाएगा, मतलब अब दिन संडे नहीं रहेगा, कोई और दिन होगा, वो अभी का एजेंडा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि अगर हफ्ते के साथ कोई और भी दिन लगा है, एसोसिएटेड है, इसका मतलब ये हुआ
इफ टुडे इज संडे 7 वीक्स आप बोलोगे संडे, लेकिन बोले 7 वीक 2 डेज, तो ये मेरे कैलेंडर पर प्रभाव डाल दिया। मतलब अब इसको बदलना होगा, अब ये संडे नहीं होगा, कोई और दिन होगा, वो हम लोग सीखेंगे। ओके, लेकिन आपने देखा कि ये जो साथ में एसोसिएट हुआ ये कैलेंडर को बदल दिया। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी को हम लोग कहते हैं ऑड डेज। ओके, हम लोग सीखे एक सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन, तो अगर 365 को हम 7 से विभाजित कर दें तो आप बोलोगे 52 बार में जाएगा 364, बच गया एक, मतलब एक सामान्य वर्ष में होता है 52 हफ्ता और साथ साथ एक अलग से दिन। अब जरा आप हमको बताओ कि कैलेंडर पर प्रभाव ये डालेगा या ये डालेगा। मतलब अगर हमने आपसे पूछा कि यदि आज रविवार है, 52 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा, आप बोलोगे रविवार होगा, अभी हम लोग पढ़े ये चीज़। लेकिन अगर हम बोलें कि अगर आज रविवार है, 52 हफ्ते एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आप बोलोगे 52 हफ्ते बाद भी तो फिर से रविवार हो गया। मतलब सवाल आपका बड़ा साधारण है कि एक दिन बाद कौन सा दिन है। मतलब आज रविवार, एक दिन बाद क्या, तो आप बोलोगे सोमवार है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसका इंपॉर्टेंस। तो आज के बाद हम ये जानेंगे कि एक नॉर्मल वर्ष में महज एक ऑड डे होता है। हम लोग इसको भूल चुके हैं आज के बाद। ओनली फॉर योर कैलकुलेशन, आई मीन मैथ्स के कैलकुलेशन के लिए आज के बाद एक सामान्य वर्ष में 365 दिन ना याद रखकर हम लोग याद रखेंगे एक सामान्य वर्ष में एक दिन। ओके, ये एक कहाँ से आया, तो हम ये इंटरप्रेट किए कि 365 दिन का अर्थ हुआ 52 हफ्ता एक दिन, मतलब 52 हफ्ता कैलेंडर मेरा 52 हफ्ता में कैलेंडर मेरा नहीं बदलेगा, तो कैलेंडर बदलेगा, शिफ्ट होगा बस एक दिन। ओके, मतलब आज रविवार एक सामान्य वर्ष के बाद सोमवार होगा। कैसे, तो मतलब आज रविवार एक सामान्य वर्ष का अर्थ हुआ 52 हफ्ता एक दिन, 52 हफ्ता को हटा दो तो एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। मतलब कैलेंडर एक दिन खिसक जाएगा। सिमिलरली एक अधिवर्ष में कैलेंडर 2 दिन खिसक जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। अब बोलोगे कैसे, तो 366 दिन। ओके, काटते हैं 7 से 52 बार, 364, बच गया 2 दिन, मतलब 52 हफ्ता, 2 ऑड डे जो अलग से निकल कर आ गया। ओके, मेरे कैलेंडर पर प्रभाव इसका पड़ने वाला है, ना कि इसका। मतलब आज रविवार, 52 हफ्ता बाद फिर रविवार, भूल जाओ इसको। आज रविवार, 2 दिन बाद कौन सा दिन, तो हम कहेंगे मंगलवार। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा सॉर्ट आउट किए, हम लोग जो अजम्पशंस थे उसको थोड़ा सा हम लोग सॉर्ट आउट किए, और कहीं कोई मेमोरी नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। आप जान रहे होंगे कि एक सामान्य वर्ष में 52 हफ्ता एक दिन होता है, तो 52 हफ्ता को भूल जाना है आज के बाद। आप जान रहे होंगे कि एक लीप वर्ष में 52 हफ्ता 2 दिन होता है, क्योंकि वो 366 दिन का है, तो आज के बाद 52 हफ्ते को भूल जाना है। आज के बाद याद रखना है एक सामान्य वर्ष, एक दिन, और एक लीप वर्ष 2 दिन। ओके, अब बात आती है 100 वर्ष की। हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे अजम्पशंस, ये सब अजम्पशन है, अवधारणा है, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो अजम्पशंस है वो 100 वर्ष का कुछ ऐसा है। 100 वर्ष में कहा गया कि 24 वर्ष होना चाहिए लीप, अज्यूम किया गया, और 76 वर्ष होना चाहिए नॉर्मल। ओके, तो एक वर्ष में एक दिन, तो 76 वर्ष में 76 दिन, कैलेंडर आगे खिसकेगा। एक लीप वर्ष में 2 दिन, तो 24 वर्ष में 48 दिन। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। मतलब 100 वर्ष में कैलेंडर
48 प्लस 76 दिन आगे खिसक जाएगा, जो जोड़ोगे आप तो 124 दिन आएगा। अब ये आंकड़ा फिर से बहुत बड़ा है, बड़ा आंकड़ा है, 7 को क्रॉस कर चुका है। तो क्यों ना आज के बाद हम इसको फिर से 7 से डिवाइड कर दें और बोले 17 गुना 7 119, बच गया 5। मतलब ये हुआ कि कैलेंडर अगर 100 वर्ष में 124 दिन आगे बढ़ता है, इसका अर्थ हुआ कि 17 हफ्ता 5 दिन आगे बढ़ता है। 17 हफ्ता मेरे कैलेंडर पर प्रभाव नहीं डालेगा, तो मेरे कैलेंडर पर प्रभाव बस ये 5 दिन डालेगा। तो क्यों ना आज के बाद हम इसको कोट कर लें कि 100 वर्ष में कैलेंडर कितना खिसकेगा आगे, 5 दिन। अब आप कहोगे 200 वर्ष, बहुत आसान है। 100 वर्ष में 5 दिन, फिर से 100 वर्ष में 5 दिन, मतलब कैलेंडर 10 दिन आगे बढ़ेगा। अब 10 तो मेरे 7 से अधिक है, तो क्यों ना हम 7 से इसको विभाजित कर दें। तो 7 एकम 7, 7 1 जा 7, बच गया 3। इसका यह अर्थ हुआ कि 200 वर्ष में कैलेंडर 3 दिन आगे खिसक जाएगा। सिमिलरली 300 वर्ष की बात करें, आप बोलोगे 100 में 5, फिर 100 में 5 और फिर 100 में 5, मतलब टोटल 15। 7 से डिवाइड करो, 2 बार में 14, बच गया 1। मतलब कैलेंडर 300 वर्ष में 1 दिन आगे खिसक जाएगा। लेकिन जब 400 वर्ष की बात आती है तो ऐसा अज्यूम किया गया ओके कि 100 में 5, 200 में फिर से 5, मतलब अगले बार 100 में फिर से 5, अगले में फिर से 5 और अगले में फिर से 5। ओके, मतलब होना चाहिए 20, लेकिन 1 दिन और इसमें जुटेगा और वो होगा 21, और फाइनली 21 डिवाइडेड बाय 7 3 बार कैंसल हो गया पूरी तरह से। मतलब कैलेंडर 400 वर्ष में 0 डेज आगे बढ़ेगा। और हम लोग जैसा अभी बात किए कि कैलेंडर विल रिपीट इटसेल्फ इन 400 ईयर्स। ओके, ये सब अजम्पशंस है। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दीज अजम्पशंस। ये अजम्पशंस के बारे में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि ये अजम्पशंस आया कहाँ से। एग्जामिनेशन के लिए बस आपको यही याद रखना है। एंड इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस और इफ यू आर एबल टू मेमोराइज दिस, तो कैलेंडर चैप्टर का कोई भी सवाल बनाने में हार्डली 30 से 40 सेकंड लगेगा। आंकड़े के नाम पर आप देख लो, एक सामान्य वर्ष में 1 दिन, लीप वर्ष में 2 दिन, 100 वर्ष में 5 दिन, 200 वर्ष में 3 दिन, 300 वर्ष में 1 दिन, 400 वर्ष में 0 दिन। अगर आप ये फिगर्स को भी देखोगे तो देखोगे कि कितने सपोर्टिव फिगर्स हैं। 5 3 1, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में तो 0। कैलेंडर अपने आप को 400 वर्षों में रिपीट कर ले रहा है। ओके, बहुत सपोर्टिव डेटा है, घटता हुआ ऑड नंबर, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1। ओके, I should say again कि no one is going to ask you the history of this calendar, कि कैलेंडर के इतिहास के बारे में कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन फॉर अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू शुड नो कि यह आंकड़ा आया कहाँ से। हम लोग तो ये बात कर लिए कि 100 में 24 वर्ष होता है जो लीप होता है और 76 वर्ष नॉर्मल होता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ओनली फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, ओनली फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको पता होना चाहिए ताकि आप 2-4 शब्द कैलेंडर पर कभी बोल सको। जो अभी हम लोग बात किए कि 100 वर्ष में 24 होना चाहिए लीप, अज्यूम किया गया है, और 76 होना चाहिए नॉर्मल। अब आपके दिमाग में एक डायलेमा आ रहा होगा, डायलेमा आ रहा होगा कि हर 4 वर्ष के बाद लीप आता है, हर 4 वर्ष के बाद लीप आता है, अधिवर्ष आता है। मतलब 100 वर्ष में 75 होना चाहिए था नॉर्मल और 25 होना चाहिए था लीप। आई अग्री विथ यू ऑल, ओके, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अज्यूम कर लिया गया 24 और 76। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि जो हम लोग मानकर चलते हैं कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन के साथ साथ 6 घंटा होता है,
तो ये फिगर अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्सीमेटली। देखो साइंस का एडवांसमेंट इतना हो गया है कि आज आप सोलर ईयर भी डिफाइन करते हो, या जिसको ट्रॉपिकल ईयर भी कहा जाता है। मतलब एग्जैक्टली पृथ्वी घूमने में कितना समय लेता है, तो वो होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। ओके, और यहीं से ये सारा जो अजम्पशंस लिया गया उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया। आपको दिख रहा होगा करीब करीब 11 मिनट का फर्क है। ओके, करीब करीब 11 से 12 मिनट का फर्क है। तो 11-12 मिनट का जो कैलकुलेशन में चेंजेस आ रहा था, मतलब हर वर्ष में 365 दिन के साथ 6 घंटा हम अज्यूम कर ले रहे थे, मतलब 11 मिनट का कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा था। ओके, तो इसी कैलकुलेशन के मिस्टेक के वजह से, मिस्टेक ऑफ कैलकुलेशन के वजह से 400 वर्ष में करीब करीब ये जुटते जुटते 3 दिन का फर्क आ गया। ओके, 400 वर्ष में करीब करीब 3 दिन का फर्क आ गया। अब कैलेंडर की जो कमिटी थी, एक समिति बनी थी कैलेंडर डिजाइन करने के लिए, कमिटी बनी थी जिसको लीड किया था ब्रिटेन, उस वक्त का लीडर ब्रिटेन था। ओके, आप हिस्ट्री में जा सकते हो, देख सकते हो, यू कैन सर्च मच मोर इन दैट। तो 400 वर्षों में 3 दिन का कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा था। ओके, रीजन बिहाइंड वाज दिस 11 मिनट का जो फर्क आ गया। तो कैलेंडर कमेटी ने डिसाइड ये किया कि ये जो 25 लीप और 75 नॉर्मल है, इसमें से एक लीप वर्ष को नॉर्मल बना दो हर 100 वर्ष में, तो ये बन जाएगा 76। फिर अगला 100 में एक और दिन को कंपेंसेट कर दो इसी तरीके से, और अगले में फिर से कंपेंसेट कर दो इसी तरीके से, और जो 4th सेंचुरी होगी, जो चौथा सेंचुरी वर्ष होगा, ओके, 400 जिसको कहते हैं, उसमें कंपेंसेशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब 100 विल नॉट बी अ लीप ईयर, 200 विल नॉट बी लीप ईयर, 300 भी लीप ईयर नहीं होगा, लेकिन 400 लीप ईयर होगा। ओके, यहां से एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस निकल कर आता है। सेंचुरी ईयर्स डिविजिबल बाय 400 विल बी अ लीप ईयर। मतलब 100 4 से कटता है लेकिन वो लीप ईयर नहीं है, 200 4 से कटता है पर लीप ईयर नहीं है, 300 4 से कटता है लीप ईयर नहीं है, 400 4 से कटता है लीप ईयर है क्योंकि वो 400 से भी कटता है। सिमिलरली 500 नॉर्मल ईयर, 600 नॉर्मल ईयर, 700 नॉर्मल ईयर, लेकिन 800 लीप ईयर, 900 नॉर्मल ईयर, 1000 नॉर्मल ईयर, 1100 नॉर्मल ईयर, लेकिन 1200 लीप ईयर। ओके, आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो सेंचुरी ईयर्स की अगर हम लोग बात करें तो वो जब 400 से डिवाइड होगा तो ही लीप ईयर कहलाता है, नहीं तो वो नॉर्मल ईयर होगा, ऐसा अज्यूम किया गया था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया है कि जो 11 मिनट का फर्क आया वो एक्यूमुलेट होते होते, ओके, 128 बार में एक दिन, ओके, इस तरीके से एक्यूमुलेट होते होते वो 3 दिन का फर्क हो जाता है 400 वर्ष में। ओके, तो कहा गया कि इसमें से एक दिन खींच लो, इसमें से एक दिन खींच लो, इसमें से एक दिन खींच लो। ओके, तो वो एक दिन वो 29 फरवरी बना, मतलब ये नॉर्मल ईयर बन गया, ये नॉर्मल ईयर बन गया, ये नॉर्मल ईयर बन गया, लेकिन ये लीप ईयर, फिर नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, फिर लीप, फिर नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, और फिर लीप, और ये सिलसिला इस तरीके से आगे चलने लगा। नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, बस आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हमने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया। आई होप अब आपको वो भी आंसर मिल गया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा। कि 100 वर्ष में अगर 24 लीप और 76 नॉर्मल, ओके, तो 48 दिन, 76 दिन, मतलब 124 दिन, 7 से डिवाइड किए, 17 बार में 119,
बच गया 5 दिन। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ये 48 कैसे आया? एक लीप वर्ष में 2 दिन होता है तो 24 वर्ष में 48 दिन, एक सामान्य वर्ष में 1 दिन तो 76 सामान्य वर्ष में 76 दिन। उसी माफिक 200 वर्ष में बात करें तो 5 दिन और 5 दिन, 100 प्लस 100, 5 दिन निकल कर आया, 5 प्लस 5 मतलब 10, 7 से डिवाइड किए बच गया 3। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। 300 में बात करें तो 5 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 15, 7 से डिवाइड किए 2 बार में गया 14, बच गया 1। आई होप थिंग्स आर क्लियर। और अगर फाइनली 400 की बात करें तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, लेकिन 400 तो लीप ईयर है तो 1 दिन और मतलब 21, 7 से कटा 3 बार पूरी तरह से 0 दिन, मतलब कैलेंडर अपने आप को पूरी तरह से रिपीट कर लेगा हर 400 वर्ष के बाद। आई होप टिल नाउ थिंग्स आर वेरी क्लियर। ये हो गया सारा कैलेंडर का कंसेप्ट। अगले लेक्चर में हम लोग इस पर क्वेश्चंस देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।